हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको टाइम एंड वर्क सीरीज़ का ही एफिशिएंसी रेशियो कराने वाली हूँ। तो एफिशिएंसी होती क्या है बेसिकली? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम किसी काम को कितनी जल्दी कर सकते हैं या कितना टाइमली पूरा कर सकते हैं। मान लो ए और बी 2 पर्सन हैं, उनको एक काम दिया गया। ए एक काम करता है 10 दिन में, बी करता है 5 दिन में। तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? बी, क्योंकि वो कम टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो इफिशिएंसी रेशियो जो होता है वो वन डे वर्क को डिनोट करता है। क्या किसको डिनोट करता है? वन डे वर्क को। रेशियो का क्या भी मतलब हो सकता है, एक और हम कह सकते हैं ये क्या होता है? वन डे वर्क। जैसे यहाँ पर कहा गया है ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, या ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी। तो इसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा? इफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा? ये कह लो, इफिशिएंसी रेशियो इनका होगा ए इज टू बी का। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। बी अगर एक काम को करता है तो ए कितने काम को कर लेगा? 2 काम को कर लेगा। कितने को कर लेगा? 2 काम को कर लेगा। तो कौन ज़्यादा एफिशिएंट है? ए। ठीक है, तो ये क्या होता है इसका? वन डे वर्क। एफिशिएंसी रेशियो को हम वन डे वर्क भी कहते हैं। और एफिशिएंसी रेशियो और टाइम टोटल टाइम होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं कहूँ कि टोटल टाइम कितना लगा, या टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा? वो होगा 1:2। क्या होगा? 1:2, यानी कि ए का वन डे और बी का 2। ठीक है, टोटल वर्क क्या होगा? इन दोनों का मल्टीपल। ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। अब दोनों ही 2 काम को कर रहे हैं। ठीक है, ए भी 2 काम कर रहा है, बी भी 2 काम कर रहा है, लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि ए ज़्यादा एफिशिएंट है, बी नहीं है? क्योंकि ए एक काम 2 काम को करने में एक ही दिन लगा रहा है, जबकि बी 2 काम को करने में कितने दिन लगा रहा है? 2 दिन लगा रहा है। ए एक काम को करने में 1 दिन लगा रहा है और बी उस काम को करने में 2 दिन लगा रहा है, तो बी ज़्यादा आलसी हो गया। ठीक है, या ये कहूँ कि बी कम इफिशिएंट है। ठीक है, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या होता है? टाइम का अपोजिट होता है, या ये कह लो कि टाइम एफिशिएंसी रेशियो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये कहें ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी, तो इनका वन डे वर्क कह लो, या ये कह लो कि एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा इनका? ए इज टू बी का एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा? ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी, यानी कि 3:1। ठीक है, ये इनका क्या होगा? एफिशिएंसी रेशियो होगा। और टाइम क्या होगा? इसका अपोजिट। ठीक है, ये 1:3। इसका रिवर्जन क्या होगा? टाइम हो जाएगा। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पे भी 3। लेकिन ए 3 काम को करने में सिर्फ 1 दिन लगा रहा है और बी 3 काम को करने में 3 दिन लगा रहा है। तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? ए ज़्यादा एफिशिएंट हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट, ए इज 4 टाइम्स एज गुड एज बी, या ए इज 4 टाइम एफिशिएंट देन बी। तो इनका एफिशिएंसी रेशियो क्या हो गया? ए इज टू बी का 4:1। या इसे हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी रेशियो को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग भूलो ना, वन डे वर्क भी कह सकते हैं। अब इसका टाइम क्या हो जाएगा? इसका रिवर्जन 1:4। ठीक है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 4:4 ही होगा टोटल वर्क भी। लेकिन ए ज़्यादा एफिशिएंट है, ए 4 काम को 1 दिन में कर रहा है और बी 4 काम को 4 दिन में कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका एफिशिएंसी रेशियो। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, तो ए इज टू बी अगर परसेंटेज में पूछता है तो ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी, बी का 100 ले लेंगे। ठीक है, ए उससे 30% मोर एफिशिएंट है तो ए क्या हो जाएगा? 130 हो जाएगा। एक तो इनका रेशियो क्या होगा? 130:100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इनका एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, या ये कह लो कि ये इसका वन डे वर्क हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अब इसका टाइम क्या होगा, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा? रिवर्जन हो जाएगा, यानी कि 100:130। ठीक है, टोटल वर्क क्या हो जाएगा?
13,000 13,000, ठीक है। लेकिन इतने काम करने में 100 दिन लगाता है और ये इतने ही काम करने में 130 दिन लगाता है, तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका एफिशिएंसी रेशियो। अब मैं नेक्स्ट वाले में सीधा एफिशिएंसी रेशियो बता रही हूँ, टाइम और वर्क नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने सारा पढ़ा दिया है। ए इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए अगर 50% मोर एफिशिएंट है बी से, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या होगा इसका? वन 150 और बी कितना है? 100। ए बी से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो बी अगर 100 ही काम करता है तो ए कितने करेगा? 150, ठीक है। अब नोट करना है ये वन डे वर्क, जो वन डे वर्क होता है हम उसे एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? वन डे वर्क भी कहते हैं, ठीक है। या दोनों अगर हम वर्ड कहते हैं वन डे वर्क और एफिशिएंसी रेशियो, तो दोनों का मतलब एक ही है। एफिशिएंसी रेशियो टाइम का रिवर्जन होता है, या ये कह लो कि टाइम एफिशिएंसी रेशियो का रिवर्जन होता है। अगर एफिशिएंसी रेशियो है ए और बी का 3:1, तो टाइम क्या हो जाएगा इनका? 1:3। और टोटल वर्क मल्टीप्लाई, टोटल वर्क क्या होगा? अगर टोटल वर्क का चाहेंगे हम निकालना, इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि 3:3, ठीक है। अब इस टाइप में एक क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं। ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क इन 6 डे। ए और बी और सी दिया हुआ है, गिवन है ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट ए वर्क इन डेज। गिवन है ये 6 डेज में करता है, गिवन है, ठीक है। ए और बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क in 12 days, B or C 15 days, while C and A together complete it in 20 days. In how many days A, B and C alone complete the work, and also find their efficiency ratio. क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी और सी एक काम को कितने दिन में करते हैं? अगर मिलकर करते हैं 6 दिन में। अगर ए और बी इकट्ठे मिलकर करते हैं सिर्फ ए और बी, तो वो 12 दिन लगाते हैं। बी और सी अगर करते हैं तो 15 दिन लगाते हैं। जबकि सी और ए काम करते हैं तो वो कितने दिन लगाते हैं? 20 दिन लगाते हैं। तो वो पूछ रहा है कि कितने दिन में ए, बी और सी अकेले अकेले उस काम को पूरा करेंगे, यानी कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा और सी के अकेले कितने दिन में करेगा। और साथ में ये भी बताओ कि उनका एफिशिएंसी रेशियो क्या है, ठीक है। अब ए प्लस बी, यानी कि ए और बी कितने दिन में काम को करते हैं? 12 दिन में। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। सी और ए कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इसका, 60 आएगा, 12 पंजे 60, 10 चौको 60, 20 तिया 60, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इनका? वन डे वर्क। क्या हो जाएगा? वन डे वर्क। मैंने अभी बताया था कि वन डे वर्क को हम इफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं, रेशियो। लेकिन ये इफिशिएंसी रेशियो इनका अलग अलग नहीं है। ए और बी का मिलकर है 5, बी और सी का मिलकर है 4, सी और ए का मिलकर है 3। तो इसने पूछा है कि इफिशिएंसी रेशियो सबका अलग अलग बताना है, ए का अलग बताना है, बी का अलग बताना है और सी का अलग बताना है, ठीक है। 60 ये हो गया इनका मिलके इफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। तो अलग अलग निकालना है ना हम इनका इफिशिएंसी रेशियो। उसने देखा है ए और बी और सी मिलकर कितने दिन में काम करते हैं? 6 दिन में करते हैं। यहाँ पर भी हम करेंगे 2A प्लस बी प्लस सी करेंगे, तब भी 6 ही आएगा। 5 4 9, 9 3 12, 2 6 12, 6 ही आया, ठीक है। तो ए और बी, ए का हम इफिशिएंसी देखेंगे, निकालेंगे रेशियो। कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी रेशियो, या वन डे वर्क गिवन है हमें, यहाँ पर भी निकाला है। और इसमें से हम किसका घटा देंगे? बी और सी का घटा देंगे। बी और सी का निकाल रखा है हमने। वन डे वर्क कितना है? 4 है, ठीक है। ए और बी और सी का कितना है? 6 है, यहाँ पर भी 6 ही है, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। ए इफिशिएंसी रेशियो कितना आया? 6 में से 4 गया तो 2, यानी कि वन डे वर्क कितना है उसका? वन डे वर्क या इफिशिएंसी रेशियो कितना है उसका? 2 है। तो वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा ये भी पूछ रहा है वो। टोटल काम कितने हैं? टोटल काम कितने हैं? 60। तो कितने दिन में करेगा? अगर ए का एक दिन का काम 2 है, एक दिन में वो 2 काम निपटाता है, तो वो 60 काम कितने दिन में निकालेगा? इसको आपस में डिवाइड कर दो। ए अलोन
कैन डू वर्क। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क, या ये कह लो कि इफिशिएंसी रेशियो। टोटल वर्क कितने हैं 60। एक दिन में कितने काम निपटाता है वो 2, यानी कि वो टोटल काम कितने दिन में निपटाएगा, 60 वर्क कितने दिन में निकालेगा, 30 डेज में निपटा देगा। ठीक है, ये तो ए का हो गया। अब वो बी की बात कर रहा है कि पहले तो बी का इफिशिएंसी रेशियो निकालो और फिर ये भी बताओ कि वो कितने दिन में काम कर लेगा। अलोन कैन डू वर्क, कितने दिन में करेगा। तो बी का पहले इफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे हम। ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाएंगे हम, सी और ए को घटा देंगे, सी और ए का 1 डे वर्क निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बी का निकलेगा। सी और ए को, सी कट गया, ए कट गया, तो क्या निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा। बी इफिशिएंसी रेशियो ए प्लस बी और सी का कितना था, 6 था, और सी और ए का कितना है, 3 है। 6 में से 3 गया 3, यानी कि बी का एफिशिएंसी रेशियो कितना हो गया, 3। ठीक है, अब बी कितने दिन में उस काम को कर लेगा, अलोन कैन डू वर्क। टोटल वर्क कितने हैं 60 और उसका 1 डे वर्क कितना है 3। एक दिन में 3 काम निपटाता है, तो कितने दिन लगाएगा वो काम, अकेले काम करने में, 20 डेज में वो सारे काम निपटा देगा। सारे काम कितने, मतलब 60। अब सी का निकालेंगे हम। ये बी का हो गया, ये ए का हो गया, अब सी का। सीज इफिशिएंसी रेशियो, नेक्स्ट पेज में करा रही हूँ। सीज इफिशिएंसी रेशियो, सी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए और बी को माइनस कर देंगे, ए को भी काट देंगे, बी को भी काट देंगे, तो क्या बचेगा, सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना था, ए प्लस बी प्लस सी कितना था, 6 था, 6 था, गिवन भी था 6। ए और बी घटाया तो ए और बी का काम कितना है, 1 डे वर्क 5, तो सी का एफिशिएंसी रेशियो कितना है 1, यानी कि एक दिन में वो कितने काम निपटाता है, सिर्फ एक ही काम निपटा पाता है। सीज इफिशिएंसी रेशियो, या ये कह लो कि 1 डे वर्क कितना है 1। ठीक है, तो वो अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा, टाइम टू कंप्लीट वर्क अलोन, कितना टाइम में करेगा। टोटल वर्क कितने थे 60 थे, 60 और 1 डे वर्क कितना है उसका 1, या एफिशिएंसी रेशियो क्या है 1, तो कितने दिन में वो काम करेगा अकेले, 60 डेज में। कितने दिन में निकालेगा, 60 डेज में। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ क्वेश्चन को। ए और बी और सी का टोटल वर्क जितने दिन में वो काम करेंगे वो दे रखा है 60 में। ठीक है, ये गिवन भी है, वैसे भी निकाल लेंगे हम। ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए कितने दिन में करते हैं, 20 डेज में। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लिया हमने, 60 आया, और उसके बाद हमने इसका 1 डे वर्क निकाल दिया। ठीक है, अब हमने ए का एफिशिएंसी रेशियो निकाला, ए और बी और सी में से हमने बी और सी माइनस कर दिया, तो बी कट गया, सी कट गया, बचा गया ए। 6, ए और बी और सी का एफिशिएंसी रेशियो कितना था 6, बी और सी का कितना था 4। ठीक है, इन दोनों को घटाया तो बी ए का एफिशिएंसी रेशियो कितना मिला हमें 2। जब ए का एफिशिएंसी रेशियो या 1 डे वर्क हमें 2 मिला, तो ए कितने दिन में काम कर लेगा अकेले, टोटल वर्क कितने थे 60 डिवाइड बाई 1 डे वर्क, तो क्या हो जाएगा, वो कितने दिन में अकेले काम करेगा, उसको 30 डेज लगेंगे उस काम को निपटाने में। ठीक है, अब बी का इसी तरह से करेंगे। बी का एफिशिएंसी रेशियो निकालेंगे, ए और बी और सी का एफिशिएंसी रेशियो कितना था 6 था, इसमें से सी और ए का घटा देंगे, सी कट जाएगा, ए कट जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे आपस में, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो बी का एफिशिएंसी रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क कितने थे 60 थे, टोटल वर्क 60 थे, 60 डिवाइड बाय उसका जो एफिशिएंसी रेशियो है या 1 डे वर्क है, तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा, 60 काम को कितने दिन में करेगा 20 डेज में निपटाएगा अकेले अपने दम पर।
ठीक है। इसी तरह से सी का निकालेंगे। सी का एफिशिएंसी रेशियो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी घटा लेंगे, ए और बी कट जाएगा तो सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। 6 में से 5 गया, क्योंकि ए और बी का कितना था, 5 था ना, तो 6 में से 5 गया, एक बचा। ए का एफिशिएंसी रेशियो यानी कि 1 डे वर्क कितना, एक ही काम को कर पाता है, तो कितना टाइम लेगा वो 60 काम को निपटाने में, 60 डेज लेगा। ठीक है, ये था एफिशिएंसी रेशियो का बेसिक। ठीक है, इसके बाद में इसकी और क्लासेस लूँगी। ठीक है, अगर वो ट्वाइस एफिशिएंट कहता है तो इसका एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1, या वो कहेगा ट्वाइस एज गुड एज बी, तो एफिशिएंसी रेशियो या 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2:1। अगर टाइम की बात करें तो वो क्या होगा, एफिशिएंसी रेशियो का अपोजिट होगा, यानी कि 1:2। टोटल वर्क निकाल देंगे इनको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, वैसे उसने एफिशिएंसी रेशियो पूछा है तो एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। अगर थ्राइस एफिशिएंट है तो इनका एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 टाइम एफिशिएंट है बी से तो इनका एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। अगर वो 30% में पूछ रहा है, 30% मोर एफिशिएंट है, तो वो क्या हो जाएगा, 130:100। बी को क्या ले लेंगे, जो भी नेक्स्ट होगा उसको पसंद, जो भी वर्क होगा टोटल हम उसको क्या लेंगे, 100 लेंगे। ठीक है, अगर वो कह रहा है 30% मोर एफिशिएंट है, यानी कि 30 काम ज़्यादा करता है, 30% काम, तो 100 का 30% कितना होगा, 30, तो यानी कि 130:100। ठीक है, इसी तरह से 50% मोर एफिशिएंट है तो इसका एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा, 150:100। ठीक है, ये मैंने नोट करवाया था आपको कि 1 डे वर्क और एफिशिएंसी रेशियो दोनों को अगर कहें तो दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी कि कंफ्यूज हो जाओ कि 1 डे वर्क अलग है और एफिशिएंसी रेशियो अलग है, नहीं। जो आपका 1 डे वर्क है, जितना काम आप एक दिन में निपटा पाते हो उतना ही वही आपका क्या होगा, एफिशिएंसी रेशियो होगा, क्योंकि आप उतने ही एफिशिएंट हो। अगर एक काम को अगर आप 5 दिन में करते हो और उसी काम को अगर आप 10 दिन में करते हो, तो जो 5 दिन में आप काम निपटा पा रहे हो उसमें आप ज़्यादा एफिशिएंट हो, ना कि जो 10 दिन में निपटा पा रहे हो उसमें एफिशिएंट हो। ठीक है, एफिशिएंसी रेशियो, टाइम और एफिशिएंसी रेशियो एक दूसरे के रिवर्जन होते हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एफिशिएंसी रेशियो 3:1 है तो टाइम क्या होगा, 1:3। बाकी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ मैं इसी चैप्टर के ऊपर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, एफिशिएंसी के ऊपर ही। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।